नमस्कार। भगवान आपका भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका 3 मेजर क्वेश्चन है कि क्या बिजनेस करना चाहिए या कौन सा बिजनेस करना ठीक रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पाम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जिसमें देख सकते हैं कि आपकी फिंगर पूरी की पूरी जॉइंट है, कोई भी किसी तरह का गैप नहीं है और एक तरीके से इस प्रकार से ट्रायंगल का साइन भी बना रही है। ये एक प्राइवेट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट या ओपन माइंडेड या बहुत ईजिली किसी से इंगेज होने वाले या बहुत ईजिली किसी से क्लोज होने वालों में से नहीं होते। बहुत समय लगाते हैं अपनी गुप्त बातें किसी को कहने में या बहुत फ्रैंक होने में, और ये एक प्रकार से इंडिकेट करता है कि आपको फॉर्मेलिटीज़ कहीं ना कहीं करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी इनफॉर्मल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी इस कंडीशन में नहीं होता है, और इस कंडीशन में अपने खुद के स्पेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने की यहाँ पर युवती को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि आप बिजनेस डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो पोर्शंस हैं जैसे कि मरकरी लाइन या मरकरी फिंगर वो सब आपके सपोर्ट में है, जो कि एक बिजनेस लक या सेंस या बिजनेस के रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो आपको अच्छा देंगे। लेकिन आप उन्हीं सारे बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा पब्लिकली इंगेज ना हो या बहुत ज़्यादा आपका मिलना जुलना ना हो, या एक जगह पर रह करके आप अलग अलग प्रकार के काम कर सकें या अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम कर सकें। तो बिज़नेस वो सारे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिलना जुलना किसी से या बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मैनिपुलेशन जैसी चीज़ों से आप अगर बच सकें तो किसी भी तरह का बिज़नेस करना आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपके हथेली में प्रोमिनेंटली मरकरी लाइन की अवेलेबिलिटी है, और इस प्रकार की मरकरी लाइन होना अपने आप में बिजनेस लक ही दे देती है। तो बिजनेस यानी कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क अपने तरीके से करना, अपने पैशन हॉबी को इंटरेस्ट को फॉलो करके करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि अब इस कंडीशन में कोई भी माउंट या कोई भी रेखा का उतना असर रह नहीं जाता है। मरकरी लाइन आ गई यानी बिजनेस लक लाइन आ गई, अब आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पब्लिकली या सोशली आप हो नहीं पाएंगे, तो उन सारे काम से थोड़ा आपको परहेज रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आपके बिज़नेस में बहुत अच्छी तरक्की हो पाएगी, क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है। इस कारण से क्या होता है कि कम्युनिकेशन को ये अच्छा रखता है या मार्केट सेंस नॉलेज को इम्प्रूव करता है, ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है, डिटेल में किसी भी बात में जाने की युक्ति बहुत अच्छी देखने को मिलती है, पेशेंस को इंक्रीज़ कर देता है, स्टेबिलिटी को लाइफ में बढ़ा देता है, कमिटमेंट को स्ट्रॉन्गली फॉलो कर पाते हैं या रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन भी मेंटेन कर पाते हैं। इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है। तो यही रीज़न है कि आपके हथेली में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बन पा रहा है, और सूर्य की रेखा भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो रही है, जो नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, गुडविल, वैल्यू या एक्सपेक्टेड गेंस या वेल्थ, इन सारी चीज़ों को अच्छा इंडिकेट कर रही है बिजनेस के द्वारा। सिर्फ बिजनेस के द्वारा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस सनलाइन का प्रोमिनेंटली जो कनेक्शन है वो मनी ट्रायंगल के अतिरिक्त हो रहा है, और मनी ट्रायंगल बनता किससे है? मरकरी लाइन से। तो मरकरी लाइन क्या है? बिजनेस, और उसमें से सनलाइन निकल रही है, यानी बहुत ग्रेट एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस आप अपने लाइफ में पा सकेंगे। बस आपको एंथम जो इसका रूल है उसको फॉलो करना रहेगा। दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न है आपका कि किस उम्र तक सक्सेसफुल हो पाएंगे या फाइनेंशियल पोजीशन कैसा रहेगा। तीसरा का आपको आंसर मिल ही चुका है कि मनी ट्रायंगल बन रहा है तो पैसा बहुत अच्छा आएगा, मल्टी मिलियनर का ये प्रोमिनेंट साइन होता है। इधर पे भी जो एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है ये भी बिजनेस में एक्सपांशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो लक के बिहाफ में कमी है ही नहीं, और वैसे भी लक लाइन जब मून से कनेक्शन लेकर के बैठती है तो जन्म स्थान से दूर प्रगति निश्चित होता है, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भरपूर मिलता है, और चंद्र जो कारक है वो ट्रैवलिंग के भी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी हैं, खान पान के भी हैं, किसी भी प्रकार के कला या क्रिएटिविटी या जो भी काम छपाई के रिगार्डिंग होता है जैसे राइटिंग, पोएट, बुक, स्टेशनरी, इन सब के भी हैं। इन सब से भी आपको अत्यंत लाभ के आसार है, लेकिन मून लक मेनली रिप्रेजेंट करता है आपके मन को, आपके पैशन एंड हॉबी को। तो उसको फॉलो करके आप ग्रेट सक्सेस अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जब इस प्रकार की लक लाइन होती है तो ये पैसा बहुत कंफर्टेबल अमाउंट में लाइफ में दे देती है। बस इस लक लाइन में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी दिखाई पड़ रही है कि ये लक लाइन आपकी जो है एक तरीके का आइलैंड बना करके बैठ रही है, और ये सैटर्न तक नहीं पहुँच पा रही है। तो सैटर्न हमारे फाइनल डेस्टिनी होते हैं, हमारे प्लेजर होते हैं, हमारे सेटिस्फेक्शन होते हैं, हमारे रिजल्ट होते हैं। तो जब यहाँ पर किसी भी तरह से क्रॉस होता है तो मूड स्विंग बहुत एक्सट्रीम लेवल का देखने को मिलता है।
तो उस कारण से अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में बहुत जल्दी परिवर्तन अपने इमोशंस या सेंटिमेंट्स के बिहाफ पे करते हुए पाए जाते हैं। यही रीज़न है कि माइंड लाइन पर आते से आइलैंड का साइन बन रहा है, जो इंडिकेट करता है कि आप एम्पायर तो अच्छा खड़ा कर लेंगे, पैसा भी अच्छा का जो है अर्जित कर लेंगे, सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, लेकिन उस लेवल का पीस या हैप्पीनेस आपको नहीं मिल पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब तक, जब तक आप अपने मूड स्विंग्स से पीड़ित रहेंगे या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल रखना या एक प्रकार से इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस बार बार जो हमको दिखाई दे रहा है उस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। उसके रिगार्डिंग जो सजेशंस हैं व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। सैटर्न का ही रेमेडी रहेगा मेनली। उससे क्या रहेगा कि सारे काम सरलता से भी हो पाएंगे, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग जो करेंगे वो सक्सेसफुल साबित होंगे। कोई भी काम देरी से फिर नहीं होगा, रुक रुक करके नहीं होगा, झटपट काम होता या किसी भी काम से संतुष्टि मिलता हुआ आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पाम में मेजरली गर्डल ऑफ वीनस का सिग्निफिकेंस बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है। इस प्रकार के साइन को गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है और ये बेसिकली व्यक्ति को क्रिएटिव या आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट को इंक्रीज़ करता है। तो जो जब तक अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, फ्रीली काम करना पसंद करते हैं, किसी प्रकार का बाउंडेशन, लिमिटेशंस या किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते हैं, तो ये फॉर्मेशंस आता है जो ग्रेट आर्टिस्ट या ग्रेट क्रिएटिव पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत ये देता है। इधर पे फिश सिंबल का काम है, मतलब फिश सिंबल का साइन है, तो ये कनेक्शन कहाँ से ले रहा है? मून से ले रहा है। तो यानी पैशन हॉबी को फॉलो करके फॉरेन लैंड से या जन्म स्थान से कहीं भी दूर जा कर के आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और शादी के बाद बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस या रिसोर्सेज डेवलपमेंट होना या कंफर्टेबिलिटी लाइफ में आना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी ये दे रहा है। पब्लिक का ग्रेट सपोर्ट आपको सोशल मीडियाज़ के द्वारा भी डेफिनेटली मिल पाएगा, उसको भी यह इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न आपका एक और बचता है कि कब तक मिल पाएगा। तो अगर हम आपके मेजरली लाइफ लाइन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डबल आपकी लाइफ लाइन का फॉर्मेशन साथ में चल रहा है। डबल जब लाइफ लाइन होती है तो ये इंट्रोवर्ट बेसिकली व्यक्ति को बनाती है, जिसमें डिसीजंस यही नहीं ले पाते कि अपने जीवन में कोई बड़ा रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि या जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। तो दूसरों के एडवाइजेस को भी बहुत गहरे ले लेते हैं या इंडिपेंडेंटली वर्क करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यानी ये दो पक्ष को बार बार दर्शा रहा है, यानी दो तराजू है, उसमें से कोई भी एक भारी हो ही नहीं पा रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। जिसमें प्रॉब्लम आपको ये आएगा कि आप अपने लाइफ में मेजर डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा फेस करेंगे कि अपने अनुसार लें कि दूसरे के अनुसार लें। तो यहाँ पर आपको सक्सेस आज के आज ही मिल सकता है अगर आपने अपने अनुसार प्रोमिनेंटली डिसीजंस लेना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट वर्क करना शुरू कर दिया, इमोशन से अलग हट के प्योर लॉजिकल प्रैक्टिकली वे से लाइफ में अप्रोच रखना शुरू कर दिया। तो अभी के अभी से आपको ग्रोथ मिल सकता है, क्योंकि सारी के सारी लाइन आपके पाम में एक्टिव हो ही चुकी हैं। जैसे लक लाइन को हम देखें तो वो अराउंड आपकी 23-4 में ही एक्टिव हो गई है, अभी 24 ही चल रहा है आपका। आने वाले समय में जो मनी ट्रायंगल है वो इंडिकेट कर रहा है कि 28 के बाद में पैसा बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सन लाइन देखा जाए तो इम्प्रूव होते हुए चल ही रहा है, तो कहीं से कहीं तक कोई कमी है ही नहीं। बस ये है इनिशिएटिव लेने में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, वो आप अभी ले लीजिए, अभी ही आपको लाभ प्रोमिनेंटली मिल जाएगा। यहाँ पर कभी भी अपने नाम से काम करने से बचिएगा, क्रॉस का साइन है। तो ये क्या करता है कि अगर आपने आगे से रह करके किसी की मदद की, क्रेडिट नहीं मिलेगा। कई मरतबा तो ऐसा होता है कि हार्डवर्क आपका क्रेडिट कोई और ले गया, क्योंकि इस कंडीशन में फिर एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिल पाता। तो अपने नाम से काम करने से बचना है, आगे से रह करके किसी भी तरह से मदद करने से, जब तक कोई 10 बार ना बोले तब तक करने से बचना है। और इस कंडीशन में अपने सन को भी इम्प्रूव करने के लिए रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन और गुप्त रूप से आप काम करते ही हैं, बहुत अच्छी बात है, वही आपको कंटिन्यू करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, आपके सन के जो नेगेटिव असर है, जैसे डिफेम हुआ या धोखा हुआ, चीटिंग हुआ या प्रोफेशनल वे में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ जिससे कहीं ना कहीं ताने भी आते हैं, उन सारी चीज़ों से आप यहाँ पर बच पाएंगे। और सूर्य देवता को निश्चित रूप से प्रणाम करना, अर्घ देना, पिता व उनके समान जितने भी सदस्य हैं उनका सम्मान करना या उनकी सेवा करना, और गायत्री मंत्र अगर चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, मिनिमम 11 टाइम्स या मैक्सिमम 108 टाइम्स पर डे। नहाने के बाद एक ही समय पर आपके सन को
सैटर्न को, दोनों को इम्प्रूव करेगा। तो सन क्या करेंगे, गोल जो भी आपका है, एम जो भी है, वो अचीव करने में बहुत ही ईजी आएगा आपको। कोई स्ट्रेस, वरीज, टेंशन या रुकावट नहीं आएगी। और सैटर्न अच्छा होना यानी लक का सपोर्ट मिलना, काम में रुकावट, बाधाएं कम होना और एक ही एफर्ट में काम बनना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो माइंड लाइन डिक्लाइन है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा डीप थिंकर इंसान है, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ये रिसर्च में लेकर के जाएगा, आपके किसी भी काम में बहुत आपको पैशनेट बनाएगा या बहुत ग्रेट नॉलेज देगा। लेकिन ये माइंड लाइन ओवर स्ट्रेस, वरीज भी दे देती है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण। तो बेफिजूल की बातें, नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव थॉट, इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और बचने के लिए क्या करना है कि आपको ऐसा नहीं है कि लोगों से मिलना बंद कर दें या बाहर निकलना बंद कर दें, ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको लोगों से अफेक्ट होना, सिचुएशन से अफेक्ट होना बंद करना चाहिए। रातों रात ये चीज़ नहीं हो पाएगा, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे आपके रूटीन में आ जाएगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इन्फ्लुएंस होना, अफेक्ट होना सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, पीपल के ओपिनियन से, इन सारी चीज़ों से बंद कर देंगे, आपका मूड स्विंग भी ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह एटलीस्ट 5 बजे या 5 से 6 के बीच में कभी भी आप उठ सकते हैं। ये किसी भी तरह की एंजाइटीज़ को ख़त्म करता है क्योंकि वो केतु का समय है, केतु ग्रह का। उसके बाद आते हैं सूर्य देव। उसके बाद जो सूर्य जी को हम प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं, तो एक लाइफ में तेजस आता है, आत्मबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों से ईजिली डील कर पाते हैं। तो आपके पाम में लक की, रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटीज़ की, पैसों की कोई कमी है ही नहीं। बस इनिशिएटिव लेने की, रिस्क लेने की, कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, उनको इन सारी चीज़ों से आप ठीक कर सकते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।